नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि भारत किस प्रकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और उसकी इस आत्मनिर्भर बनने की जो प्रक्रिया है उसने पाकिस्तान और चीन के सामने भी चुनौती पैदा कर दी है। यहाँ पर हम ब्रह्मोस मिसाइल की बात कर रहे हैं जो 300 किलोमीटर की दूरी पर अचूक निशाना लगाने में सक्षम है और रशियन टेक्नोलॉजी से बनी ये मिसाइल भारत में अब बड़े पैमाने पर तैयार होने लगी है। भारत और रशिया ने ज्वाइंट वेंचर इसके लिए लगाया हुआ है और इसका उत्पादन पहले दक्षिण भारत में हो रहा था, लेकिन अब इसकी उत्तर प्रदेश की जो लखनऊ में बनी यूनिट है उसने भी उत्पादन शुरू कर दिया है। तो ब्रह्मोस लखनऊ की पहली खेप जिसमें 4 मिसाइलें हैं वो कल ही रक्षा मंत्री को सौंपी गई है और कल ही वो सेना को सौंपी गई है और लखनऊ में हर साल 100 ब्रह्मोस मिसाइल तैयार की जाएंगी। 100 मिसाइलें साउथ में पहले से तैयार हो रही हैं। तो इस प्रकार 200 ब्रह्मोस मिसाइल भारत हर साल तैयार करेगा और इससे जो हमारी सेना है वो तो सशक्त होगी। कई जो पड़ोसी देश हैं भारत के, जो मित्र देश हैं, जो चीन से परेशान हैं, भारत तो पाकिस्तान से परेशान है, पाकिस्तान की हरकतों से परेशान है क्योंकि पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता है, कश्मीर में आतंकी घटनाओं को अंजाम देता है। इसलिए पाकिस्तान लगातार भारत के लिए चुनौतियां पैदा कर रहा है। तो उससे तो ब्रह्मोस मिसाइल निपटेगी, लेकिन जो चीन हिंद महासागर में दादागिरी कर रहा है उससे हिंद महासागर के कई देश परेशान हैं, जैसे वियतनाम है, कंबोडिया है, सिंगापुर है, ब्रुनेई है, मलेशिया है। ऐसे कई छोटे छोटे देश हैं जो हिंद महासागर में, जहां पर चीन के शिप घुस जाते हैं, दूसरे देश की जल सीमा में घुस जाते हैं और वहां पर वो दादागिरी करते हैं। तो वो जो छोटे छोटे देश हैं, फिलीपींस, सिंगापुर, कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड, तो ये देश चीन की हरकतों से परेशान हैं और इनको आत्मरक्षा के लिए मीडियम रेंज की मिसाइलों की ज़रूरत है, जो कि ब्रह्मोस उसके लिए आइडियल है। 300 किलोमीटर तक वार कर सकती है, हमला कर सकती है। यानी अगर फिलीपींस में चीन की दादागिरी चल रही है, चीनी शिप घुस रहे हैं, तो ब्रह्मोस के जरिए फिलीपींस चीन के शिप को निशाना बना सकता है। तो कई ऐसे देश हैं हिंद महासागर, करीब आधा दर्जन देश हैं जो भारत से इस मिसाइल को लेना चाहते हैं। अभी तक भारत ने सिर्फ फिलीपींस को ये मिसाइल बेची है। हो सकता है नज़दीक फ्यूचर में, भविष्य में और भी देशों को मिसाइल बेचे, क्योंकि बातचीत की प्रक्रिया अंदर खाने चल रही है। तो जहां तक पाकिस्तान की बात है, तो कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि पाकिस्तान का कोना कोना ब्रह्मोस मिसाइल की जद में है। यानी अगर कश्मीर या पंजाब से ब्रह्मोस मिसाइल दागी जाए तो पाकिस्तान का कोई ऐसी जगह नहीं बचती, कोई ऐसा प्रांत नहीं बचता जो उससे कवर नहीं होता हो, क्योंकि 300 किलोमीटर के भीतर पूरे पाकिस्तान का हर कोना, हर प्रांत, हर शहर इसमें कवर हो जाता है। तो एक तो पाकिस्तान को इससे सबक लेना चाहिए कि भारत के पास इतनी ब्रह्मोस मिसाइल है और जितना वो प्रोडक्शन बढ़ाना चाहे और बढ़ा भी सकता है, तो वो इतनी मिसाइल पाकिस्तान पे बरसाएगा कि उसका एक एक शहर, एक एक कोना, एक एक गांव उसके निशाने पर आ सकता है, उसको ध्वस्त किया जा सकता है। दूसरे, इस मिसाइल को चीन से परेशान देशों को देकर भारत हिंद महासागर में चीन की दादागिरी को भी खत्म करने की तैयारी कर रहा है। तो ये जो मिसाइल बनाई है भारत और रशिया ने मिलकर, ब्रह्मोस मिसाइल बनाई है, तो इसका बड़ा फायदा भारत को मिलने जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो सेना है वो इस मिसाइल से आत्मनिर्भर हो गई है। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था इसी साल, जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, निर्दोष पर्यटकों को पाकिस्तान के आतंकियों ने मार डाला था, धर्म पूछ के मारा था। उसके बाद भारत ने पाकिस्तान में आतंकी शिविरों को निशाना बनाया था। 22 मिसाइलें दागी गई थी और 9 शिविरों को, वहां पर आतंकी शिविरों को निशाना बनाया गया था, उनमें 22 मिसाइलें दागी गई थी। तो वो मिसाइलें ब्रह्मोस थी और ऐसा अचूक निशाना ब्रह्मोस ने लगाया था कि 9 के 9 शिविर उसके ध्वस्त हो गए थे और वो आज तक खड़े नहीं हो पाए। उसके बाद पाकिस्तान ने जब जवाबी कार्रवाई की तो फिर भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रतिष्ठानों, पाकिस्तान के 8-10 एयरबेस, पाकिस्तान के कई रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों पर हमले किए।
तो ब्रह्मोस दागी गई और ब्रह्मोस का निशाना इतना अचूक था और इतना परफेक्ट था। भारत में बनी ब्रह्मोस इतनी परफेक्ट है कि पाकिस्तान को 2 दिन में ही पसीना छूट गया और पाकिस्तान ने भारत के डीजीएमओ को फ़ोन किया और कहा कि हमें युद्ध रुकवा दीजिए, हम युद्ध नहीं चाहते हैं। तो ये ब्रह्मोस की ताकत है, भारत की ताकत है और भारत में बनी ब्रह्मोस की ताकत है। अब 2 कारखानों में ब्रह्मोस बनने लग गई है, भारत इसका निर्यात भी करेगा और अपनी सेना को इससे ताकत भी देगा। सेना ही नहीं, नौसेना और वायुसेना भी इस पर ताकतवर होंगी, क्योंकि भारत जो ब्रह्मोस मिसाइल बना रहा है वो प्लेन से भी लॉन्च हो सकती हैं, लड़ाकू विमान से भी दागी जा सकती हैं, वो जंगी पोत से भी दागी जा सकती हैं समुद्र में, और वो जमीन से भी दागी जा सकती हैं। तीनों वर्जन भारत ने इसके बना लिए हैं। इसलिए ब्रह्मोस से भारत की सेना की, नौसेना की और वायुसेना की, तीनों की ताकत में इजाफा हो गया है और ये बात पाकिस्तान को भली भांति समझ लेनी चाहिए। इसी प्रकार रणनीति के तहत हिंद महासागर में भारत अपने मित्र देशों को भी ये मिसाइल देने जा रहा है, ताकि वो जो चीन के सताए हुए देश हैं वो अपनी आत्मरक्षा सुनिश्चित कर सके। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।